Hello everyone, my name is Ranjana Dungdung, B.Ed 4th semester, trainee of Siliguri Tarai B.Ed College. My method subject is Geography. My topic is River, Class 9, West Bengal Board. आइए हम नदी के बारे में सीखेंगे। नदी एक प्राकृतिक स्रोत है। नदी की परिभाषा: वर्षा का जल, पिघला हुआ बर्फ या हिमनद के गले हुए जल का भाग जब किसी जलधारा के रूप में मैदान अथवा नीचे की भूमि में बहते हुए किसी बड़े जलाशय या फिर समुद्र में जाकर मिल जाती है और ये स्वतंत्र अवस्था में होती है और इसे जिस ओर ढाल मिलता है वह उसी की ओर बहते चली जाती है, इसे ही हम नदी कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तीस्ता इत्यादि। नदी जहाँ से निकलती है उसे हम उद्गम स्थान कहते हैं या फिर नदी की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे हम नदी का उद्गम या फिर सोर्स कहते हैं। नदी के उद्गम के कई स्रोत हैं। पहला है हिमाच्छादित पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा झील, चौथा झरना। पहला हिमाच्छादित पर्वत। हिम का अर्थ है बर्फ और आच्छादित का अर्थ है आवरण। जिस पर्वत में हिम या फिर बर्फ ढका हुआ होता है उसे हम हिमाच्छादित पर्वत कहते हैं। और यहाँ से जो नदियाँ निकलती है उन नदियों में साल भर पानी होता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना। दूसरा है पठार। पठार ये पर्वत से छोटी होती है, इसमें नुकीली चोटियाँ नहीं पाई जाती है। तीसरा है झील। स्थिर जल का वह भाग जो चारों ओर स्थल खंडों से घिरा होता है, जिसमें विस्तृत गड्ढे पाए जाते हैं, इसे ही हम झील कहते हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं सिंधु, नील नदी और सेंट लॉरेंस नदी। चौथा है झरना। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ मुख्यतः रांची और हजारीबाग में देखने को मिलती है। यहाँ से निकलने वाली नदी है स्वर्णरेखा नदी। और नदी जहाँ अपने जल को उंडेलती है या फिर नदी बहते हुए जब किसी बड़े सागर या फिर खाड़ी में जाकर मिल जाती है उसे ही हम मुहाना कहते हैं। तो नदी जिस क्षेत्र से होकर बहती है उसे उसका प्रवाह क्षेत्र कहते हैं या फिर उद्गम से लेके मुहाने तक के क्षेत्र को प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। सहायक नदी। नदी प्रदेश में नदी एक या दोनों ओर से जो नदी मिलती है उसे ही हम सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी कहते हैं। उद्गम स्थान से लेके बहाव क्षेत्र तक जब नदी के दाएं या बाएं ओर से जब छोटी छोटी नदियां आकर बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसे ही हम सहायक नदी कहते हैं। जब मुख्य नदी से अनेक जलधाराएं निकलती है या हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ी नदी से जब छोटी छोटी नदियां निकलती है इसे ही हम सहायक नदी या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। दो नदी के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं और जब दो नदी जिस स्थान पर मिलती है या फिर उनके मिलन स्थल को हम संगम कहते हैं। और नदी जिस मार्ग से होकर बहती है उसे नदी घाटी कहते हैं। दो नदी प्रदेशों को जब कोई उच्च भूमि अलग करती है तो उसे हम जल विभाजन कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? उद्गम से मुहाने तक नदी घाटी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है उच्च भाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है निम्न भाग। जब नदी पर्वतीय भाग में होती है उस समय उसकी गति बहुत तेज होती है तो उसे हम उच्च भाग कहते हैं। नदी जब
मैदानी भाग में प्रवेश करती है उस समय उसकी जो गति होती है थोड़ी कम हो जाती है, उसे हम मध्य गति कहते हैं। जब नदी अपने अंतिम अवस्था में आती है या फिर डेल्टाई भाग में आती है, उस समय उसकी जो गति होती है वो एकदम कम हो जाती है, तो इसे ही हम निम्न गति कहते हैं। आइए हम नदी के कार्य को हम देखेंगे। नदी के मुख्यतः 3 कार्य है। पहला अपर्दन, दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेप। पहला अपर्दन। अपर्दन का अर्थ है कटाव। जब नदी पर्वतीय भाग में होती है तो उस समय नदी अपने बहुत अधिक ढाल होने के कारण उसके सामने में या उसके मार्ग में जो भी चट्टान या फिर पहाड़ आती है, नदी उसे काटती जाती है, जिस कारण से नदी अपने साथ कंकड़, बालू, पत्थर इत्यादि को बहाकर लेके आती है। दूसरा कार्य है परिवहन। परिवहन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना या स्थानांतरित करना। जब नदी मैदानी भाग में आती है तो नदी अपने साथ लाई हुई कंकड़, बालू, पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करती है। तीसरा है निक्षेप। इस समय नदी की गति मंद हो जाती है, जिसके कारण वो अपने साथ जो लाई हुई पदार्थों को जमा कर देती है, इसे ही हम निक्षेप कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।